मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाई कि आप ईपीएफओ के इस बेहतरीन पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं और आपको ढेर सारी अंतिम चयन के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, हर व्यक्ति का सपना होता है यूपीएससी द्वारा चयनित एक शानदार पोस्ट के लिए उसको एक शानदार नौकरी मिले, और उस शानदार नौकरी में से एक सबसे बेहतरीन नौकरी रही है यूपीएससी के चयन की, वो आपका है एपीएफसी का। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार का एक ऐसा शानदार संगठन है जिसके अंतर्गत आपका जो पद है ये बहुत ही बेहतरीन पद है, बहुत ही शानदार पद है, जिसके अंतर्गत आप एपीएफसी सहायक भविष्य निधि आयुक्त आप बनने जा रहे हैं। तो आपको इस बेहतरीन कैरियर के लिए, बेहतरीन जॉब के लिए एक बेहतरीन रणनीति के साथ आपको अपने इस साक्षात्कार को क्रैक करना है। मित्रों, इस साक्षात्कार के लिए हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आज हम उसी के रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप एपीएफसी बने हैं। विगत वर्षों में भी हमारे द्वारा साक्षात्कार की कक्षाएं निरंतर चलाई गई हैं और एपीएफसी में शानदार प्रदर्शन भी रहा है अपने छात्र, और इस वर्ष भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का एक शानदार प्रदर्शन होगा और एक शानदार तरीके से आप इस पोस्ट पर चयनित होंगे। आप जानते हैं कि ये पद जो कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ा हुआ है, इसमें इस बार कुल 3 पद हैं और इन 3 पदों में से आप देखेंगे एक तो सहायक कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का है, एपीएफसी का है, जिसमें 159 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा 2 और पोस्ट है आपकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और आपका अकाउंट ऑफिसर का है। इसके लिए कुल 418 पोस्ट है, 418 पद है। मित्रों, ये बहुत ही शानदार पद है। इन सभी पदों पर आपके चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग एक साक्षात्कार के एक अगले चरण का आयोजन करेगा और इस अगले चरण का आयोजन आपके अगस्त के अंतिम या सितंबर में मान करके, सितंबर में आपका ये साक्षात्कार होगा, तो आपके पास पर्याप्त समय है और इस पर आप एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को, अपनी रणनीति को आयाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको विगत सालों के प्रश्नों के आधार पर, विगत सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, विगत सालों में जो इसकी स्ट्रेटजी रही, उसी के आधार पर आपको इस साल की भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन करना है। मित्रों, इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बताएं, हम लोग चर्चा करेंगे जो साक्षात्कार की रणनीति की चर्चा करेंगे, क्या होता है इंटरव्यू, क्या होता है, और एपीएफसी के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए और आपके अकाउंट ऑफिसर के लिए किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की डिमांड है और क्या आपके अंदर वो चीजें हैं, इस पर आपको वर्क करना है। इसके आधार पर आपको अपनी रणनीति बनाना होगा। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार से आप सभी उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जानकारी से लेकर के और आपके एकेडमिक, आपके करंट अफेयर्स, आपके सांगठनिक जानकारी को जानना चाहता है कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपका एटीट्यूड क्या है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसी परफॉर्मेंस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ये अखिल भारतीय स्तर पर किस प्रकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। अगर आपका इस पद पर चयन हो जाता है तो आप उसके गोल को अचीव करने में कितना प्रयास करेंगे, इन सभी को आपको इसमें जानने का प्रयास करना है और इसी प्रकार के एटीट्यूड को और एप्टीट्यूड को आपको अपने अंदर लेकर के आना है। तो हम लोग इसी एटीट्यूड को और इसी एप्टीट्यूड को प्राप्त करने और बढ़ाने का निरंतर प्रयास करेंगे। मित्रों, आते हैं इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जाना कि इसमें कुल 577 पद है और जिसके लिए इन तीनों पदों पर ईओ, एओ और एपीएफसी, अब यहां पर आपको श्रम से संबंधित, चूंकि ये आपकी जो पोस्ट है, जो आपका संगठन है, ये संगठन जिस मंत्रालय से जुड़ा हुआ उस मंत्रालय के बारे में भी आपको एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,
तो भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसके बारे में भी आपको एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हमारे पास डिटेल है और उस डिटेल को हम आपके साथ व्यापक चर्चा के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो आपको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना है, आपको लेबर लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। श्रम विभाग है, श्रम विभाग, श्रम जो आपका है कहां कहां पर, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज क्या क्या हैं, इसके लीगल क्या क्या हैं, इन सभी पर हमें व्यापक रूप में चर्चा करना होगा और हम अपने एक्सपर्ट टीम के साथ आपके साथ एक व्यापक पर चर्चा करेंगे इन्हीं सबको लेकर के। मित्रों, आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ इस पर काम करना होगा और इसी रणनीति के तहत हम आज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले साक्षात्कार की रणनीति हमारी क्या होगी। साक्षात्कार की रणनीति में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कैसे आपको एंट्री करना है, कैसे आपको, आपके ड्रेस क्या होने चाहिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे लेकर जाएंगे, कैसे वहां पर मेंटेन करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ हम सामान्य जानकारी के अंतर्गत, जो रणनीति के अंतर्गत आपको एंट्री कैसे करना है, बोर्ड के सामने आपको बैठना कैसे है, कैसे उत्तर देना, क्या क्या सावधानियां होती हैं। ढेर सारे ज्ञान आप जानते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, फिर भी आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, आप चयन से पीछे रह जाते हैं। तो चयन से पीछे रह जाने का कारण क्या है, केवल आपके प्रश्न का उत्तर दे देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ऑफिसर का एटीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं है, एक ऑफिसर का एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं है। तो कैसे उस एटीट्यूड को हम लेकर के आए, उस एप्टीट्यूड को हम कैसे बढ़ाएं, हमें इन सभी को जानना होगा। हम इन सभी के बारे में एक जानकारी आपके साथ चर्चा करेंगे, एक बड़ी चर्चा करेंगे आपके साथ। कैसे एंट्री करना होता है, आखिर साक्षात्कार होता क्या है, कैसे आपको एंट्री करना होता है, हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं। जैसे मान लिया आपका है साक्षात्कार की रणनीति है, तो साक्षात्कार की रणनीति के साथ हम जो चर्चा करेंगे आपके साथ बताएंगे। क्या होता है साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम इंटरव्यू कहते हैं। क्या है साक्षात्कार, ये आपके साहस का परीक्षण है। ये साक्षात्कार का शब्द आपके साहस का परीक्षण करता है, आपके अंदर क्या साहस है, आपके अंदर क्या क्षमता है, और इस साहस और क्षमता का आप कैसे त्वरित प्रयोग करेंगे, और उस कार्य के बारे में, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, और उस कार्य को आप कैसे करेंगे, स्पीडली करेंगे। इसका पूरा एक आपके व्यक्तित्व में साहस का परीक्षण किया जाता है, आपके व्यक्तित्व में जानने का प्रयास किया जाता है कि आप के अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर इस साहस और क्षमता का त्वरित प्रयोग आप कैसे करेंगे। अगर आपको हम एपीएफसी बना देते हैं, अगर आपको हम सहायक कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बना देते हैं, तो आप लोगों के प्रोविडेंट फंड को कैसे मेंटेन करेंगे, लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को कैसे आप पूरा करेंगे, इन सभी के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साक्षात्कार क्या, सा में सा से आसे साक्षात्कार में, ठीक है। इस सा से का मतलब हो गया साहस, छा से हो गया क्षमता, ता से होगा त्वरित, का से होगा कार्य, रात से होगा रफ्तार, अर्थात इन सभी का एक समग्र प्रयोगी क्या कहलाता है, आपका साक्षात्कार कहलाता है। इसी को हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरनल व्यू होता है। तो आपके इंटरनल व्यू का परीक्षण होता है, आपके इंटरनल व्यू का परीक्षण होता है, आंतरिक, बाह्य नहीं, एक्सटर्नल व्यू नहीं, इंटरनल व्यू जानने का प्रयास करता है। वो बोर्ड, जो बोर्ड एक्सपर्ट बोर्ड होता है, वो पता लगा लेता है कि आपके अंदर जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, जो मौजूद क्षमताएं वो क्या हैं, क्या आप उस विभाग और उस पद के योग्य हैं, जिस विभाग और जिस पद के लिए आपको लाया जा रहा है, ये आपको देखना होगा, इसके लिए आपको तैयार होना होगा। तो मित्रों, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में। तो आप आइए और हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम को
ज्वाइन कीजिए। और इस इंटरव्यू प्रोग्राम में हम कम से कम आपका 10 मॉक इंटरव्यू रखेंगे, 10 मॉक टेस्ट रहेगा, और हमारी बुकलेट है, हमारी 2 बुकलेट है, उस 2 बुकलेट पर आधारित पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम रहेगा। 2 बुकलेट रहेगी, प्लस हम 10 मॉक कम से कम रखेंगे, और इसमें विगत सालों के प्रश्न रहेंगे। विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं वह भी इसमें रहेंगे, और एक तरीके से वह सब कुछ रहेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब कुछ इसमें शामिल रहेगा। तो आपको विलंब नहीं करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आपको बनना है सहायक भविष्य निधि आयुक्त बनना है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, इस सुनहरे स्वर्णिम अवसर को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए, और आप जुड़िए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, DP पांडे के साथ। और इंटरव्यू के में आप 50% की जो न्यूनतम अर्हता को है, आपको मैं 70% अंक दिला करके रहूंगा। तो अगर आपको 70% अंक प्राप्त करना है, आपको चयनित होना है, 100% आपको सफलता लेना है, तो आप तत्काल जुड़े देवप्रयागम से। और इसके लिए मित्रों हमारे DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े, साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, देवप्रयागम IS ऐप। देवप्रयागम IS ऐप को, ये ऐप पर ही आपको सारी क्लास मिलेगी। तो बिना विलंब किए हुए आप इस क्लास को तत्काल ज्वाइन करें, आपको तत्काल क्लास मिलने जा रही है। ये क्रमबद्ध रूप से क्लास चलती रहेगी, जब तक आपका इंटरव्यू पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये क्लास आपकी चलती रहेगी और आपको मिलती रहेगी। आप आइए आज अभी तुरंत इस क्लास को ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आपके स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं।